इंदौर की सोनम रघुवंशी की कहानी अब महज एक विवाह की नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश बन चुकी है। शादी के महज 9 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग हनीमून पर गई सोनम का पर्दा अब खुल चुका है। यूपी के गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि वो अपने से 5 साल छोटे कर्मचारी राज कुशवाहा से प्रेम करती थी और इसी प्रेम में उसने अपने पति की हत्या कराई। सोनम रघुवंशी इंदौर में प्लाईवुड का व्यवसाय करती हैं और राज कुशवाहा उसके यहाँ बिलिंग का काम करता था। यहीं दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और यह संबंध इस हद तक पहुंचा कि सोनम ने अपनी नई शादी को भी दांव पर लगा दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम ने राज के साथ खुलकर और मिलकर पहले से साजिश रची और पति राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। शादी के बाद रचा गया हत्या का खेल। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने राज कुशवाहा, विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ मिलकर हत्या का प्लान तैयार किया। सोनम ने हनीमून के बहाने राजा को शिलोंग बुलाया और राज ने अपने साथियों को गुवाहाटी भेज दिया। वहां तीनों ने एक बाइक किराए पर ली और सोनम की मदद में राजा को झरने के पास ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। झरने के पास मिली राजा की लाश। 23 मई को शिलोंग के नोंगरियाट गांव से दोनों लापता हो गए थे। अगले दिन उनकी स्कूटी लावारिस हालत में झरने के पास मिली और 2 जून को राजा की तलाश एक गहरी खाई में मिली। शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार यह पूरी वारदात सुनियोजित थी जिसमें सोनम ने हत्यारों को भी मध्य प्रदेश से ही बुलाया। गाजीपुर का ढाबे से सोनम ने की भाई को कॉल। 17 दिन तक फरार रहने के बाद सोनम खुद गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबे पर पहुंची और ढाबे वाले के फ़ोन से अपने भाई को वीडियो कॉल किया। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को जानकारी दी और फिर गाजीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गाजीपुर के एसपी ने बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने हमसे संपर्क किया था। 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। पुलिस ने अब तक इस हत्या में शामिल 4 लोगों में से 3 को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी हत्या के वक्त शिलोंग में मौजूद थे। चौथा आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है जिसकी तलाश जारी है। मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब यह केस एक प्रेम प्रसंग से जुड़ी अपराध गाथा के रूप में उभरकर सामने आया है। ढाबा मालिक ने कहा, खुलासा, सोनम रघुवंशी 23 मई के बाद से लापता थी। वो शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोनम रात में सफ़र करती थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो गोरखपुर पहुंचकर नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम नंदगंज के काशी चाय जाका ढाबा पर रात में करीब 1 बजे पहुंची थी। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि वह पैदल आई थी। उसने मोबाइल फ़ोन मांगा और भाई से बात की और फिर रोने लगी। इसके बाद सोनम के भाई ने साहिल से गाजीपुर में ढाबा का पता पूछा। इसके करीब आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची और सोनम को अपने साथ ले गई। एक गवाही से सच आया सामने। मामले का असली मोड़ तब आया जब मावल खियात गांव के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पर्डे ने पुलिस को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने राजा और सोनम को देखा था, लेकिन उनके साथ 3 और पुरुष भी थे। वे सभी मिलकर 3000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। गाइड ने बताया कि उसने इस जोड़े को पहचान लिया था क्योंकि एक दिन पहले ही उसने उन्हें गाइड सेवा देने की पेशकश की थी जो उन्होंने ठुकरा दी थी। गाइड की माने
तो इस अपराध में शामिल कुछ राजा और सोनम से पहले चल रहे थे और हिंदी में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि गाइड सिर्फ खासी और अंग्रेजी जानता था, इसलिए उसे बातों का मतलब नहीं समझ आया। लेकिन उसने यह ज़रूर नोट किया कि लड़की थोड़ी अलग और शांत थी। हादसा या सोची समझी साजिश। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे और शुरुआती रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट नहीं था कि मौत कैसे हुई। लेकिन अब सोनम और उसके 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मामला सीधा मर्डर की ओर इशारा करता है। इस केस में मेघालय के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर पुलिस की टीम को बधाई दी है और इसे एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी से अब सच्चाई सामने लाने का रास्ता खुल चुका है। मामले के खुलासे होने पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सोनम का खुद का प्लान था या तीनों पुरुष उसके दोस्त थे या सुपारी किलर, और अब जो महिला फरार है वो इस साजिश में कहाँ फिट होती है। मेघालय पुलिस अब इन सवालों का जवाब तलाश रही है। आरोपी पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है। जल्द ही इस केस के और भी कई परतें खुलने की उम्मीद है। हालांकि सोनम के भाई विपिन ने कहा, मीडिया में चल रहा है कि सोनम ने सिलेंडर दिया है, लेकिन यह झूठ है। सोनम अभी आरोपी नहीं मानी गई है। विपिन ने मेघालय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिवार से कोई जानकारी शेयर नहीं की है और उनके फ़ोन तक नहीं उठाए हैं।